तो आज अपना टॉपिक क्या है? डिफरेंट फेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेस साइकिल अपनों ने पढ़ी है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी फेज़ में हमारी स्ट्रेस साइकिल होती है, कंप्लीट स्ट्रेस साइकिल होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? डिफरेंट फेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल। कौन कौन सी फेज होती हैं इसमें स्ट्रेस साइकिल में? प्रो स्ट्रेस फेज, स्ट्रेस फेज, मेटा स्ट्रेस फेज, डाई स्ट्रेस फेज। ये कितने टाइम की होती है? 3 डेज़ की। स्ट्रेस फेज कितने टाइम की होती है? मेटा स्ट्रेस फेज कितने की होती है? और डाई स्ट्रेस फेज कितनी होती है? 12 से 14 दिन की होती है। ठीक है, ये अपनों को पढ़ना है। अब हमारा सवाल ये उठता है कि स्ट्रेस साइकिल होती क्या है? ठीक है, तो स्ट्रेस साइकिल क्या होती है? सबसे पहले तो हमें आना चाहिए कि स्ट्रेस साइकिल क्या है, उसके स्ट्रेस साइन पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेस साइन क्या होते हैं पशु के? जब हमारा पशु गर्मी पे आता है, जब स्ट्रेस फेज में आता है, तो उसमें कैसे पता चलते हैं? पशु को देखकर कैसे पता चलता है कि वो गर्मी पे आ गया है, यानी कि वो मैटिंग के लिए तैयार हो गया है? कैसे पता चलेगा आपको? क्या क्या साइंस होंगे उसमें? सबसे पहला साइन होगा उसमें, वो आवाज़ करेगी। ठीक है, वेलोइंग करने लगती है, आवाज़ करने लगता है हमारा फीमेल पशु। ठीक है, आवाज़ करता है। दूसरा क्या होता है, उसकी जो वेजाइना होती है उससे हमारा क्या, म्यूकोपुरुलेंट क्या, इसमें क्या है, स्ट्रेस साइन चल रहा था हमारा। तो स्ट्रेस साइन, जब हमारा पशु गर्मी पे आता है, जब उसकी स्ट्रेस साइकिल चलती है, तो हमें क्या होना, सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा पशु के स्ट्रेस साइन कौन कौन से हैं। तो जब हमारा पशु गर्मी पे आता है, ये स्ट्रेस में होता है, हमारा पशु कौन कौन से साइन दिखाता है? सबसे पहले क्या करता है हमारा पशु? आवाज़ करता है, जिसे क्या बोलते हैं? वेलोइंग बोलते हैं। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। दूसरा साइन क्या होता है हमारे पशु का? जब हमारा पशु गर्मी पे होता है तो, या स्ट्रेस में होता है तो, दूसरा साइन होता है हमारे पशु का, उसकी जो वेजाइना होती है उससे क्या होता है, जो बाहर की साइड क्या होते हैं, वल्वल लिप होते हैं, उससे क्या होगा, हमारा म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज लटकता हुआ दिखाई देगा, यानी म्यूकस का स्रावण होने लगता है। तो उससे देख के क्या पता जान लेते हैं हम लोग कि हमारा पशु गर्मी पे, वैसे क्या है, या तो हमें नेचुरल मैटिंग करा देनी चाहिए या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देनी चाहिए, एआई करा देनी चाहिए। ठीक है, दूसरा साइन हो गया। और क्या साइन होता है, हमारा पशु जो है उस टाइम रेस्टलेस हो जाएगा। रेस्टलेस का मतलब हो जाएगा हमारा पशु बेचैन रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा पशु, और इससे अगला साइन कौन सा होगा, हमारे पशु के अंदर क्या होगा? डिस्चार्ज बता दिया आपको, आवाज़ बता दिया आपको, और क्या होगा, रेस्टलेस हो जाएगा, यही बता दिया। बार बार पेशाब करने लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करने लगेगा। इसके बाद क्या होगा हमारा पशु, और क्या स्ट्रेस साइन दिखाएगा? हमारा पशु पूंछ उठाएगा। ठीक है, एक साइड को पूंछ करने लगता है जब हमारा पशु स्ट्रेस में होता है। और क्या साइन दिखाएगा हमारा पशु? क्या है, एक पशु जो फीमेल पशु है दूसरे पशु पर माउंट करने लगता है, चढ़ने लगता है एक पशु दूसरे पशु पर, तो उसे क्या बोलते हैं? हमारा पशु माउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पशु को ज्ञात हो जाता है कि हमारा पशु गर्मी पे है और हमें क्या है, उस पशु की मैटिंग करा देनी चाहिए। ये तो हमारा स्ट्रेस का साइन हो गया। ये इतना पता होने के बाद हमारी क्या है, ये साइकिल कहाँ, कौन सी साइकिल में क्या क्या होता है स्ट्रेस साइकिल के दौरान, कितने टाइम की होती है हमारी स्ट्रेस साइकिल? 21 दिन की। जो हमारे कैटल बफेलो में हमारी जो स्ट्रेस साइकिल की लेंथ होती है, स्ट्रेस साइकिल कितने दिनों की होती है, वो क्या होती है? 21 डेज़। ठीक है, 21 दिन की होती है। वो ही सारे 21 दिन दिए। जैसे हमारा क्या 21 दिन को कैसे डिवाइड कर दिया गया है? सबसे पहले हमारी प्रो स्ट्रेस फेज कितने दिन की होती है? 3 दिन की। दूसरे हमारा क्या होता है? स्ट्रेस फेज 24 आवर्स। ये थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स इतना ही कर दिया है, लेकिन क्या एक अधिकतर पशुओं में इतना ही टाइम देखा जाता है, तो उसी के हिसाब से बोला गया है। तीसरा क्या होता है हमारा? मेटा फेज होती है, 3 से 5 दिन की होती है। इसके बाद क्या होता है हमारा? डाइस्ट्रेस फेज होती है, ये कितनी होती है? 12 से 14 दिन की होती है। 21 दिन को डिवाइडेशन हो गया। अब हमको इसमें पढ़ना है स्ट्रेस साइकिल में। सबसे पहली साइकिल क्या हमारा? प्रो स्ट्रेस फेज। प्रो स्ट्रेस फेज में क्या होता है वो पढ़ते हैं। जब हमारा पशु की बच्चेदानी, ठीक है, बच्चेदानी का मतलब ये है, तो इसमें क्या होगा? प्रो स्ट्रेस फेज में क्या होता है? इसमें जो हमारा ये ओवरी होता है, इससे फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगता है प्रो स्ट्रेस फेज में। ठीक है, जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगता है तो फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, जब उसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा किससे होता है? कौन से हार्मोन की वजह से? एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है इसी स्टेज में। ठीक है,
वो क्या करता है, हमारा जो इसके ओवरी के अंदर जो पहले से ही इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती है, उस पर हमारा क्या रहता है, कार्पस लूटियम रहता है। कार्पस लूटियम का ब्रेकडाउन कर देता है, जिससे हमारा फॉलिकल का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। फॉलिकल का डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है, ये हमारा जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनने के बाद इससे क्या होगा, हमारा क्या शुरू हो जाएगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना से जब शुरू हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल के बाद, तब क्या होगा, ये ईस्ट्रस के साइन दिखाई देगा। जब ईस्ट्रोजन जो ग्रेफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, उसके बाद जब हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, ईस्ट्रस साइन दिखाई देगा। तो ईस्ट्रस साइन आपको बता दी कैसे दिखाई देगा। लेकिन जब जिस दिन से हमारा इस यहाँ से ईस्ट्रोजन हार्मोन इस ग्रेफियन फॉलिकल से हमारा निकलना शुरू हो गया, तब से हमारी क्या होगा, अगली सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है। दूसरी साइकिल क्या है हमारी, ईस्ट्रस फेज। ईस्ट्रस फेज में क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है और क्या होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन उसकी बच्चेदानी में कहाँ बढ़ जाता है, हमारा वेजाइना में बढ़ जाता है, सर्विक्स में बढ़ जाता है, यूट्राइन बॉडी में बढ़ जाता है। जब इसमें ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होता है, इसमें म्यूकस का श्रावण होने लगता है, म्यूकस डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, जब यहाँ पर इतना हो जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है, तब हमारा क्या होता है, इसमें हमारा पशु क्या होता है, ये वाला जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये कहाँ जाएगा, हमारा डिस्चार्ज होकर ओविडक्ट में जाएगा। ओविडक्ट में जाएगा, इधर से क्या होगा, हमने उसी टाइम पे हमारा पशु हीट के साइन शो कर रहा है, तो उसी में क्या करा दिया हमने, एआई करा दी, ये नेचुरल मैटिंग करा दी। तब होगा, दोनों ही तरीके से क्या होगा, हमारे यूट्राइन बॉडी में सीमन का पहुँचाना है। और जब पहुँच गया सीमन हमारे यूट्राइन बॉडी में, जेनाइटल ऑर्गन में फीमेल पशु के, तब क्या होगा, वो सीमन कहाँ पहुँचेगा, हमारा ओविडक्ट में। इधर से हमारा अंडा कहाँ जाएगा, जो हमारा अंडा बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, वो भी ओविडक्ट में पहुँच जाएगा। दोनों आपस में जाके मिलेंगे, मिलने के बाद क्या होगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इसी फेज में हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो हमारा क्या फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, हमारा एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, हमारा फीटस बनेगा। फीटस के बाद क्या बनेगा, हमारा जब एट द टाइम पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन के टाइम तक क्या रहेगा, हमारा फीटस रहेगा। जब हमारा पशु ब्याह जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा फीटस नहीं रहता और वो न्यूबॉर्न काफ में जन्म के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हमारा क्या अभी स्ट्रेस इसमें क्या हो गया, यहाँ तक आ गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ठीक है, हमारा क्या होगा, यहाँ से जब जो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल बनाता, ये ब्रेकडाउन होगा, तो इसकी जगह क्या बन जाता है, हमारा कार्पस हीमोरेजियम बन जाता है। जब कार्पस हीमोरेजियम बन जाता है, कार्पस हीमोरेजियम बन गया, तब हमारी क्या हो रहा है, यहाँ पर अगली स्टेज शुरू हो जाती है। ठीक है, अगली स्टेज कौन सी शुरू हो जाती है, हमारी मेटास्टेसिस फेज। ठीक है, मेटास्टेसिस फेज में क्या होता है, हमारा कार्पस हीमोरेजियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कार्पस ल्यूटियम में। तो कार्पस ल्यूटियम का क्या काम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। यहाँ पर जब हमारा सक्सेसफुल कंसेप्शन हो गया है स्ट्रेस फेज में, ठीक है, तो अब हमारा जो सक्सेसफुल कंसेप्शन हो गया है, तब उसको अगर प्रेग्नेंट रह गया है हमारा पशु, तब क्या है, उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। तो हमारा क्या है, इस हार्मोन का ही काम करता है। दोबारा क्या बनता है, हमारा कार्पस लूटियम बन जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन होकर चलती रहती है। ठीक है, पूरी प्रेगनेंसी हमारा ये मेंटेन करता है। ये तो हो गया अगर हमारा पशु कंसीव कर गया। यदि हमारा पशु कंसीव नहीं करता है, ज्ञाविन नहीं करता है, अगर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा दी और हमने नेचुरल मैटिंग भी करा दी, कभी कभी होता है हमारा पशु ज्ञाविन नहीं रहता है, तब क्या होता है, हमारी इससे अगली फेज शुरू हो जाती है। ज्ञाविन है तो हमारी कौन सी फेज चलती है, मेटास्टेसिस। अगर ज्ञाविन नहीं है तो हमारी कौन सी फेज चल जाती है, डाइस्टेसिस फेज चल जाती है। डाइस्टेसिस फेज में क्या होगा, ये क्या होगा, हमारे जो पशु हमारा गर्मी पर आया स्ट्रेस फेज में, उसका साइज़ क्या होता है, नॉर्मल से एक्टिव फॉर्म में जब हमारी बच्चेदानी होती है, इसका जेनाइटल ऑर्गन होता है, वो थोड़ा नॉर्मल साइज़ से थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है। इस फेज में डाइस्टेसिस में फेज में अगर पशु ज्ञाविन नहीं रहता, तो फिर से क्या होता है, अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, उसका साइज़ थोड़ा घट जाता है। और जब उसमें क्या होता है, जब हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलने लगता है, जब हमारा कार्पस लूटियम का डेवलपमेंट हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलने लगा, ठीक है, तब क्या होता है, उसमें जो भी उसमें म्यूकस डिस्चार्ज है वो निकलना बंद हो जाता है। ठीक है,
और क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती है। फिर से क्या होता है, इसमें कितना टाइम लगता है, 12 से 14 दिन लगते हैं। फिर से इसमें क्या होता है, फॉलिकल आना शुरू हो जाता है, फॉलिकल आना शुरू हो जाता है। फिर से क्या होता है, उसमें प्रोस्टस फेज में आने लगती है। ठीक है, कितना टाइम लगता है, 12 से 14 दिन का टाइम। तो हमारा ये डाइस्टस फेज कितने दिन की तरफ की रहती है, 12 से 14 दिन की। ठीक है, तो सारी फेजों का आपको पता चल गया। इसके बाद फिर हमारा, तो ये साइकिल हो गई। अगर फिर से हमारा फॉलिकल डेवलप होने लगा, फिर से क्या प्रोस्टस में आ जाएगा पशु, फिर ईस्टस में आ जाएगा, फिर मेटास्टस में आ जाएगा, फिर डाइस्टस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको किसी कोई परेशानी हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके बाद आपको ये आपकी बच्चेदानी में बहुत सारे लेक्चरों में आपको बता दी, इसमें कोई परेशानी हो या इस साइकिल में आपको कोई परेशानी हो तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।